Hello students, welcome to our channel UGT Academics for Gujarati. My name is लब्धि भाटिया. इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 6 गुजराती का पढ़ाने जा रही हूँ. सामग्री तो समाजनी छे ने. तो इस चैप्टर में सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि ऐसा टाइटल क्यों रखा है. सामग्री तो समाजनी छे का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो चाहे हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है या फिर चाहे हमारे पर्सनल रिसोर्सेज है जो हमने पैसों से ले करके अपने इस्तेमाल के लिए रखे हैं, हमारा प्राइवेट यूज़ के लिए है वो, लेकिन फिर भी वो रिसोर्स तो वर्ल्ड का है. ठीक है, सिर्फ अपनी कम्युनिटी या सिर्फ अपने देश का नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज है और हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए. तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. विकास शर्मा ने ये चैप्टर लिखा है. विकास शर्मा उद्योग साथे संकળાયેલા છે. तो सबसे पहले हमको हार्डवर्ड क्या पता चलता है? उद्योग. उद्योग का मतलब ही हम बिजनेस या इंडस्ट्री समझ सकते हैं. ठीक है, बिजनेस या फिर इंडस्ट्री समझ सकते हैं. साथे संकળાયેલા છે. तो विकास शर्मा उसी के बेसिस पे अपनी सारी स्टोरीज लिखते हैं. તેઓ અવારનવાર मतलब आए दिन या फिर काफ़ी फ्रीक्वेंटली પોતાના અનુભવો વર્ણવતા હોય છે. जैसे काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स हैं जो ऑक्यूपेशन वाइज कुछ और हैं लेकिन वो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को स्टोरी के थ्रू लिख करके एक बेहतरीन राइटर भी बनते हैं. आ अनुभव अंग्रेजी सामयिक मतलब ऐसे वीकली, डेली, मंथली मैगजीन्स में से इंग्लिश की लेवामा આવ્યો છે. तो ये उस मैगजीन में कभी न कभी लिखा था और विकास शर्मा ने गुजराती में हमको ट्रांसलेट करके बताया है. उनका मतलब उनने ही शायद इंग्लिश में भी लिखा रहा होगा, ये बात है. અહીં વર્ણવાયેલ घटना, यहाँ पे लिखी गई जो एक इवेंट है, आपको एक स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल इवेंट बताया जा रहा है. आँख उघाड़े तेवी छे, मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, तुम्हारी इस बात से मेरी आंखें खुल गई, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, वैसे. तो यहाँ पे बोले आँख उघाड़े तेवी छे, कि हमें रियलाइजेशन हो जाए, ऐसी ये स्टोरी है. પૈસા આપીને વસ્તુ ખરીદી હોય તો પણ એને બગાડવાનો अधिकार કોઈને નથી. मतलब पैसे दे करके अगर हम वो कोई भी चीज़ है वो खरीदी है हमने, तो भी हमें उसका मिसयूज़ करने का कोई हक नहीं बनता है. कारण કે सामग्री आखा समाजनी છે. वो सिर्फ हमारी सोसाइटी की, हमारी फैमिली की नहीं, वो पूरे रिसोर्सेज के एक पार्ट है. दरेक वस्तुनो सार्थक उपयोग, हर चीज़ का एक अच्छे से उपयोग होना चाहिए. यूज़ प्रॉपर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, थवो જોઈએ. ए सृष्टि संतुलन मतलब बैलेंस है ना. दुनिया में ये जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस और सब चलता रहता है, उस बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वળી પોતાને ઊંચા માનીને अन्य देशना लोकोने माटे पूर्वग्रहो धराववा, मतलब खुद को ही. वળી मतलब फिर तो ऐसा भी लोग करते हैं कि हम सुपीरियर है, बाकी सब तो पानी कम चाय. तो उस तरीके से अगर बात करने जाए, पोताने ऊंचा मानीने अन्य देश, दूसरे देश के लोगों को पूर्वग्रहो धराववा, मतलब अपने मन में उनके लिए कुछ गलत सोच लेना. हाँ, वो तो ऐसे ही होंगे. अच्छा, हम इंडिया के हैं तो फिर अफ्रीकन ऐसे ही होंगे, अमेरिकन ज़रूर ऐसे ही होंगे, ऑस्ट्रेलियन ज़रूर ऐसे ही होंगे. तो ये पूर्वग्रहो धरावा मतलब पहले से कोई बातें सोच लेना, ये गलत बात है. क्यों? अगर हमें पता है और हम अपना कोई जजमेंट दे रहे हैं तो वो सिर्फ अपने व्यू के लिए रखना चाहिए. जजमेंट तो कभी भी नहीं देना चाहिए. और अगर हमें पता नहीं है फिर तो कुछ नहीं ही कहना चाहिए, तो बेहतर है. एक કેટલું ભ્રામક હોય છે, वो कितना ज़्यादा भ्रमी और कितना ज़्यादा रॉन्ग होता है, वो हमको ये प्रसंग, ये जो इवेंट स्टोरी में बताएंगे वो बताता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं. जर्मनी, कौन से देश की यहाँ पे बात हो रही है? जर्मनी उद्योग धंधानी दृष्टिए घणो आगळ वधेलो देश है. तो हम जानते हैं जर्मनी कहाँ पे आता है. ठीक है, जर्मनी उद्योग धंधा यानी बिजनेस, इंडस्ट्रीज, ये पूरे प्रोडक्शन और पूरे टेक्नोलॉजी के मार्केट में बहुत आगे और बहुत डेवलप्ड कंट्री है. एक तरह से टेक्नोलॉजीनी दृष्टिए पण आगळ है, ना कि सिर्फ बिजनेस बल्कि टेक्नोलॉजी के नज़र से भी देखने जाओ तो बहुत ज़्यादा आगे है. नाना नगरों में आए, छोटे छोटे टाउन भी जो हैं जर्मनी के, वो कितनी ज़्यादा उच्च टेक्नोलॉजी वापरते हैं. टेक्नोलॉजी वाली चीज़ वस्तुओं बनावाय છે. छोटे छोटे टाउन्स में भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनती हैं. आथी આપણને એમ થાય કે આવા દેશના લોકો ઘણું મોજ શોખ અને વૈભવ વિલાસી जीवन जीवता હશે. तो ये बात जब हम जानते हैं कि वहाँ पे तो इतना हाई फाई सब होता है टेक्नोलॉजी, तो हमें लगता है कि वहाँ के लोग तो बस अय्याशी में ही जीते होंगे. बहुत मौज शौक, बहुत बस पैसे उड़ाए जाओ, पार्टी शार्टी, यही सब उनका रूटीन होता होगा कि बस एंजॉय कैसे करना है. और हर वक्त उनका लग्जूरियस, हमारे यहाँ का जो लग्जरी है वैसा वहाँ का बेसिक लाइफस्टाइल होता होगा. एक ये माइंडसेट आ जाता है माइंड में. ठीक है, जर्मनी की बात सुनते ही कम से कम मारा मन में तो एवी ज छाप थी.
अगर और किसी की बात ना करूँ तो मारा मनमा, मतलब लेखक कह रहे हैं मेरे मन में तो यही इमेज बन गई थी। પરંતુ હમણાં મારે જર્મની જવાનું થયું। अभी रिसेंटली जबकि भी ये स्टोरी है बोल रहे हैं कि मुझे जर्मनी जाने की बारी आई અને મેં નજરો નજર જે જોયું તેમજ કેટલાક જાત અનુભવો થયા कि मैंने अपनी आंखों से जो चीज़ देखी उसके साथ मुझे कितने सारे एक्सपीरियंसिस होए થયા ત્યારે મને થયું कि આપણા લોકોની આવી છાપ કેટલી ખોટી છે। तब जाके पता चला कि हम जो ये माइंडसेट बना लेते हैं ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। स्टोरी शुरू हो रही है यहाँ से, ठीक है। मेन जो अपना इवेंट बता रहे हैं वो हेम्बर्ग पहुँचे, जर्मनी में वो कहाँ पहुँचे, हेम्बर्ग पहुँचे। ત્યારે હેમ્બર્ગમાં કામ કરતા મારા મિત્રોએ મારા માટે એક પાર્ટી ત્યાંના એક રેસ્ટોરન્ટમાં ગોઠવી, रेस्टोरेंट में एक पार्टी रखी। नाम वाम कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, ना लेखक का ना उनके दोस्तों का, किसी का भी नहीं। અમે રેસ્ટોરન્ટમાં પ્રવેશ્યા, हम जब एंटर हुए तब देखा कि घણા બધા ટેબલો ખાલી હતા। मतलब इतना ऐसे फेमस या फिर इतना रश वाला रेस्टोरेंट नहीं था, सिंपल एक था और बहुत सारे टेबल्स तो खाली थे, आधे से कम भरा हुआ था। एक टेबल ऊपर एक युवान दंपति પોતાનું भोजन लेता था। अब दंपति से हम क्या समझते हैं, युवान तो हम जानते हैं यंग, दंपति मतलब कपल। तो एक यंग कपल પોતાનું ભોજન લઈ રહ્યું હતું। એક યંગ કપલ बैठे थे और लंच कर रहे थे। टेबल ऊपर मात्र 2 डिश હતી, तो वो कपल की टेबल पे 2 लोग थे तो 2 डिश पड़ी थी। મને થોડું આશ્ચર્ય થયું, આવું સાદું ખાણું क्यों लगा होगा, हम जानते हैं इंडिया में ये चीज़ कैसे होती है। उन्हें तुरंत लिखा भी है, છોકરો કંજૂસ લાગે છે। આપણા અહીં ભારતમાં તો જુવાનડાઓ છોકરીને લઈને રેસ્ટોરન્ટમાં જાય तो जात जातनी वानगीओथी तेने आंजी नाखे मतलब इम्प्रेस करने के लिए मेस्मराइज कर देते हैं। इतना सारा ऑर्डर करते हैं जो शायद ख़त्म भी ना हो, लेकिन लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे मेस्मराइज सा फील हो जाए। इतना सब देख करके ऐसे हो इतना सारा मंगा दिया, छोकरा बॉय अच्छा लग रहा है, अच्छा पैसे वाला लग रहा है, ये चीज़ फील कराने के लिए बहुत कुछ मंगा देते हैं। बीजा एक टेबल ऊपर કેટલીક वृद्ध स्त्री होती, तो उनने देखा कि एक टेबल पे एक यंग कपल था, 2 ही डिश थी, तो उसको लगा चलो कंजूस होगा। फिर एक टेबल पे कुछ ओल्ड लेडीज जैसे किटी पार्टी टाइप चल रहा था। वेटर आवे અને એમની દરેકની ડીશમાં પોતાના વાસણમાંથી मतलब સર્વિંગ પ્લેટ में से ખાવાનું પીરસી જાય। દરેક જણ બધું જ ખાઈ જાય, ડીશમાં એક દાણોએ છાંડે नहीं, मतलब कुछ भी बचाते नहीं थे, पूरा का पूरा फिनिश करते थे। और वेटर भी आके ऐसे नहीं कि एक सब्जी ऑर्डर करी तो वो सब्जी पूरी जाके रख ली, खाना है खाओ नहीं खाना है, वो आकर के जितना बोले उतना सर्व कर रहे थे। मतलब होटल का सिस्टम भी कुछ इसी तरीके का था, जो कि अमे एमना तरफ जाजू ध्यान आप्યું नहीं। जाजू मतलब ज़्यादा, अधिक, ठीक है। ज़्यादा ध्यान हमने दिया नहीं केम के अमे अमारा खावामां पड्या हता, हम तो खाने में बिजी थे, भूख लग रही थी, अमने सारी एवी भूख लागेली એટલે મારા સ્થાનિક મિત્રો, સ્થાનિક मतलब जो वहाँ जर्मनी के मेरे दोस्त थे, घणું બધું ખાવાનું મંગાવેલું। बराबर भूख लगी थी तो ज़्यादा खाने को मंगाया था। रेस्टोरेंट में गिरदी नहीं, गिरदी मतलब रश, ज़्यादा क्राउड नहीं था, इसीलिए खाणुं झट आव्યું, खाने का जल्दी आ गया। अने अमारे बीजा पण कामों होवाथी अमे खाणुं जल्दी पताव्યું, तो जल्दी खाने में कम खवाता है तो हमने जल्दी खाने की करी। खाईने अमे उठ्या त्यारे लगभग नहीं तो अमे मंगावेल भोजनमांथी, विल हाईलाइट दिस पॉइंट, अमे मंगावेल भोजनमांथी ત્રીજા ભાગનું ભોજન અમારી ડીશોમાં छंडाયેલું હતું, मतलब बच गया था। ठीक है, ये इस स्टोरी की मेन लाइन है। अब यहाँ पे हमको ऊपर जो बातें बताई हमको लगेगा कि ये तो क्या ही जान लेने वाली बात है, लेकिन राइटर ये बता रहे हैं कि वहाँ पे एक यंग कपल था, 2 ही डिश थी। मतलब पहले तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि शायद ये कंजूस होगा, नहीं तो यहाँ पे तो लोग कैसा कैसा खाते होंगे वीआईपी जैसा हमारे वहाँ के। फिर कुछ वृद्ध स्त्रियों थी, वो भी अपना पूरा फिनिश कर रहे थे। अब हमने तो मंगा लिया ढेर सारा पिटारा भर के, लेकिन हम पूरा फिनिश नहीं कर पाए। ज़्यादा ना बोलो तो पूरे में से हमने 1/3 पोर्शन बचा लिया, जितना भी मंगाया होगा कि भाई 4 चीज़ें मंगाई तो सब में से थोड़ा थोड़ा बच गया, ऐसे करके टोटल 1/3 खाना बच गया, इतनी क्वांटिटी बच गई। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि गुजराती में टॉप करना है अगर, तो यूनिक ग्रुप ट्यूशन की माहिर बैच परचेज करनी होगी, जिसमें आपको पूरा साल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज ली जाएंगी और PYQ पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको गाला के सभी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, पहले के बोर्ड एग्जाम्स के जो भी पेपर है वो दिए जाएंगे, सेक्शन वाइज और चैप्टर्स के 1 शॉट रिविजन्स
भी लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स की गारंटी मैं लेती हूँ। तो इस बैच को परचेस करने के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करने रहेंगे। यही फीस में आपको गुजराती का फुल पैकेज मिल जाएगा। पूरा का पूरा गुजराती फ्रॉम 0 to 80 on 80 आपको मिल जाएगा यूनिक ग्रुप ट्यूशन के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे यूजीटी के नाम से है और ऐप स्टोर मतलब एप्पल यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम पे है, जिसका ORG कोड रहेगा VUGKX। फर्दर क्वेरीज के लिए अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं ये बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑल ओवर गुजरात ये एप्लीकेशन पे इस बैच को परचेस कर लिया है। तो आप किस चीज़ की राह देख रहे हैं? फटाफट माहिर बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को भी माहिर स्टूडेंट में गिन लीजिए। अब आगे અમે હજી રેસ્ટોરન્ટમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા, બિલ પે करके हम બહાર ही निकल रहे थे, તેવામાં કોઈકે અમને બોલાવ્યા, કિસીને અમે બોલાયા। અમે જોયું તો પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીઓ અમારા વિશે રેસ્ટોરન્ટના માલિક સાથે કંઈક વાત કરતી હતી। હવે એને શું ખબર, उसको क्या परवाह है, हम जा रहे आ रहे हम कुछ भी कर रहे, वो क्या हर अननोन पर्सन को कुछ कुछ बोल रही है। જ્યારે એમણે અમારી સાથે અંગ્રેજીમાં વાત કરવા માંડી ત્યારે અમને લાગ્યું કે અમે આટલો બધો ખોરાક અમારી ડિશમાં છાંડીને ઊભા થયા છીએ, તે એમને ગમ્યું નહોતું। अब जब उनने, वो जो भी ओनर थे होटल के, रेस्टोरेंट के, तो उन्होंने जब इंग्लिश में बात करनी शुरू करी तो कुछ कुछ समझ में आने लगा कि हमने जो इतना सारा खाना बचा दिया है वो इन्हें पसंद नहीं आया, ना वृद्ध स्त्रियों को ना ही होटल के ओनर को। અમને થયું કે તેઓ નાહકના ખણખોદિયા છે। નાહકના ખણખોદિયા मतलब નાહક मतलब जिसका कोई काम नहीं है उस बात में, ના કામ હોય તેવું, અને ખણખોદિયા હોય એટલે કે તેઓ चुगलीखोर जैसे। ठीक है, फालतू में इन्हें क्या परवाह है, हम कुछ भी करें, क्यों चुगली करने आ रहे हैं, वो वाली बात। એટલે અમે એમને કહી દીધું અમે જે મંગાવેલું તેના પૂરા પૈસા અમે ચૂકવી દીધા છે, અમે કેટલું ખાધું કેટલું છાંડ્યું તમારે શી નિસ્બત એટલે તમારે એનાથી શું સંબંધ, आपको क्या लेना देना है ना। हम खाना खाएं, फेंक दे या बचाएं, हमने पैसे तो दे दिए, हमने ये तो नहीं बोला कि हमने बचाया है तो उतना डिस्काउंट दे दो, ये चीज़ हमने नहीं कही है, तो फिर आपको क्या फ़र्क पड़ता है। પેલી વૃદ્ધ સ્ત્રીએ ગુસ્સે થઈ ગઈ। તેમાંની એક જણીએ પોતાનો ફોન કાઢ્યો, એકને કોલ લગાયા और કોઈકની સાથે વાત કરી। થોડી વારમાં તો સોશિયલ સિક્યોરિટીનો યુનિફોર્મ પહેરેલો એક જણ ત્યાં આવી ગયો અને જે બધું બન્યું, जो पूरा ये इवेंट बना था, તે જાણીને તેને અમને 50 યુરોનો દંડ કર્યો। 50 यूरोज़ का, 50 यूरो डॉलर्स का उनने हमको पनिश किया। ठीक है, हमें शांत रहा। स्थानिक मित्रों, वहाँ के जो जर्मनी के लोग थे मेरे फ्रेंड्स, उनने 50 यूरो का दंड दे भी दिया। तेनी पासे फरी फरी पोतानी दिलगिरी व्यक्त करी और पैसे दे करके उससे बार बार वो अपना दुख व्यक्त कर रहे थे कि अरे भाई आगे से नहीं होगा, सॉरी, गलती हो गई, वट एवर दे वर सेइंग। પેલા ઓફિસરે કડક અવાજમાં મક્કમતાથી અમને કહ્યું और रिप्लाई में वो जो ऑफिसर था सोशल सिक्योरिटी वाला, उसने एक ही बात कही, તમને જોઈતું હોય તેટલું જ તમે ખાઈ શકતા હો, તેટલું જ તમે મંગાવો, પૈસા તમારા છે પણ બધી સાધન સામગ્રી તો સમાજની છે। आपने पैसे दिए हैं, लेकिन पैसे दे करके जो खाना आप बचा रहे हैं वो जूठा खाना हम किसी और को नहीं देंगे। और यही सोचो कि हम दे या ना दे, दुनिया में इतना खाना बना जिसमें से जितना पोर्शन आपने यूज़ किया वो अगर आप नहीं यूज़ करते, कम यूज़ करते, तो वो कोई और ले लेता, पैसों से, बिना पैसों से, वो तो एक बात की बात है। ठीक है, तो ये खाना पूरी दुनिया के लिए है और इसमें से आप इतना सारा अपने लिए ले रहे हैं जितना तो आपको चाहिए भी नहीं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। દુનિયામાં હજી એવા ઘણા લોકો છે જે આ બધી સાધન સામગ્રી तीव्र અભાવથી પીડાય છે। तीव्र અભાવથી मतलब बहुत शॉर्टेज है वहाँ पे, या फिर वो ले नहीं सकते, માટે આ સાધન સામગ્રી જરી કે બગાડ કરવાનો તમને કોઈ હક નથી। ये चीज़ करके, ये चीज़ बोल के उनने हमको डांट दिया। अब आगे हमें छोबीला पड़ी गया, हम तो एकदम हैरान, ये क्या हो गया, ऐसे, अच्छा ऐसा भी होता है यहाँ पे, इतना अमीर देश है लेकिन थोड़ा सा खाना बच गया इसके लिए इतना ज़्यादा सीन क्रिएट कर रहे हैं। हमने एमनी बात तद्दन साची लागी, लेकिन बात थी बराबर। ठीक है, बोल तो सही रहे थे, लेकिन हमने सोचा ही नहीं था कि इतना अमीर देश है वो इस तरीके का भी बिहेव कर सकता है, इसीलिए शायद ये अलग है और भारत से, भारत की टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा अलग, और लोगों में फिर भी इतना डाउन टू अर्थ वाला बिहेवियर होना। आवा धनवान देशना लोकोનું આવું માનસ જોઈ અમને અમારી જાત ઉપર શરમ નીપજી। ખરેખર
આપણી આવી બાબતોની ગંભીરતાથી વિચાર કરવો જોઈએ. આપણે તો ધનવાન નહીં એવા દેશને નાગરિકો છીએ. ધનવાન નહીં मतलब कि इतना ना धन है ना ही इतनी किसी चीज़ की कीमत है. આપણે તો આવી રીતના અભાવથી પીડાતા લોકોને નજર જોઈએ છે. हमारे देश में तो हमने कितने ऐसे गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को देखा है, छतां આપણી આંખ ઉગડતી નથી. फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है, तो भी हम वही के वही रूटीन पे चले जा रहे हैं. ખોરાકની ચીજ વસ્તુઓનો પણ આપણે કેટલો બેફામ બગાડ કરીએ છીએ. एक छोटा सा मतलब एक टॉपिक है कि खाना जो हमको बहुत आराम से मिल जाता है, तो उसको भी हम कितनी ज़्यादा मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका भी हम कितने बुरी तरीके से बिगाड़ कर रहे हैं. ठीक है, आ घटनाओं अमने बराबर पाठ भणाव्यो, अमने हमारी खोटी आदत सुधारवानो बोधपाठ मळ्यो. हमको क्या लेसन मिला कि अपनी बुरी आदत को हम सुधार लेंगे. अमने दंड भर्यानी जे टिकિટ મળેલી તેની ફોટો સ્ટેટ નકલ કરીને અમે દરેકે એક યાદગીરી રૂપે અમારી પાસે લઈ લીધી. અમે તે અમારા ઓરડાની દિવાલ ઉપર मतलब रूम की दीवार पर ચોંટાડીને રાખી, કેમ કે અમને કાયમ ढंढोड़वा कि भाई देखो ये तुमने गलती की थी, अब की बार ऐसे मत करना. तो ये रिमाइंडर देने के लिए बार बार कोई क्यारेय कशानोय बगाड़ करवानो नहीं, एना माटे हमें फोटो स्टेट नकल करावी. ये जो कूपन के जो चलान मिला था वहाँ पे फाइन का, वो हमने ऐसे दीवार पे चिपका दिया. भूमिपुत्र नाम की ये मैगजीन में से लिया गया है. आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया हो. एक बार हम फिर भी ग्लॉसरी पढ़ लेते हैं. यहाँ पे छाप लिखा है, मतलब प्रेशर की बात हो रही है कि एक चीज़ की जो इमेज हमारे माइंड में फॉर्म हो जाती है वहाँ की बात हो रही है. बीजाना मन परनी असर એટલે जो हमारे माइंड में इमेज बन जाती है वो. निस्बत यानी नातो, संबंध, जैसे मैंने लिखा था कि किसी चीज़ से आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपका क्या लेना देना है, वो बात. ठीक है. गिरदी यानी लोगोनी भीड़. खणखोदियो એટલે खणखोद करनारू कि दोष शोधनारू, कि उसको हर बात में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है. यूरो मतलब यूरोप के देश की एक करेंसी, डॉलर्स की करेंसी, यूरोपियन डॉलर्स की करेंसी. दंड यानी कोई भी पनिशमेंट वाली सज़ा. खाणो यानी यहाँ पे भोजन के लिए ही खाणो वर्ड यूज़ किया गया है. झट मतलब जल्दी, जरीक मतलब थोड़ुक, અને ढंढोड़वो એટલે ऐसे अगर कोई सो रहा है तो उसको पूरी तरीके से लाके उठो 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 ये चीज़ करना. तो यहाँ पे कोई सो तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे वर्ड कहाँ पे लिखा है, हमने कायम ढंढोड़वा, कि हमको बार बार रिमाइंड कराने की ये हमारी कहाँ पे गलती हो गई थी. फिर तड़पदा शब्दों, अगेन खाणु का मतलब यहाँ पे भोजन है. झंडाएलू यानी यहाँ पे झंडाएलू वर्ड बाकी छोड़ेलू के लिए बोला गया है. जन यानी मानस, व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं. शांति का अपोजिट अशांति है. कंजूस मतलब जो पैसे बचाने में मानता हो, उसका अपोजिट जो बहुत पैसे उड़ाता हो. धनवान मतलब रिच, वही गरीब मतलब पुअर. ध्यान और बेध्यान अगेन अपोजिट वर्ड्स हैं. आंजी नाखવું એટલે છક કરી નાખવું, एकदम से इम्प्रेस कर देना, कि ऐसे मेस्मराइज हो जाए उसके पीछे. छोबीला पड़વું यानी वहाँ पे लिखा था हमें तो छोबीला पड़ी गया, हमको तो एम्बेरस फील हो गया, शर्म आ गई. आँख न उगड़वी એટલે जागृत न थવું. फाइन, आँख न उगड़वी, आँख उगड़वी यानी रियलाइजेशन हो जाना, आँखें खुल जाना. आँख न उगड़वी मतलब रियलाइज ही नहीं हो पा रहा है. और लास्ट में पाठ भणावो એટલે કે बोधपाठ आपको, लेसन मिलना हमें कोई टाइप का. तो एक बार लिख लेते हैं समरी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमको लेसन में. विकास शर्मा राइटर का नाम है हमारे. ठीक है, आगे लिखते हैं. विकास शर्मा ना सामग्री तो समाजनी छे प्रसंग कथा में. प्रसंग कथा में आपने वस्तुओं जरूर पूरती ज वापरवी जोईए. के एटली ज पैसा थी खरीदवी जोईए. तेनो सरस रीते बोधपाठ आप्यो छे. बस, अगर और डिटेल्स मांगी है तो फिर हम लिख सकते हैं
કે લેખક એક વખત જર્મની ગયા હતા અને ત્યાં તેમને લાગ્યું, તેમને એવી ખબર નહોતી કે અહીંયા ખોરાક છાણનારને दंड આપવામાં આવે છે, तो એમને 50 यूरो दंड આપવામાં આવ્યો હતો। इस टाइप से आप स्टोरी लाइन भी लिख सकते हैं अगर पूछी गई है या फिर ज़्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा तो। आई होप आपको आज का ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया है। चैप्टर 6 बहुत छोटा सा और बहुत ईजी सा चैप्टर था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।